हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आज वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। हाँ, आज थोड़ा लेट हो गई है वीडियो, लेकिन आज मार्केट बहुत बढ़िया रही। ऊपर से सेलिंग आ गई और ऐसा हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से है मार्केट चलेगी थोड़ा। और मार्केट के अंदर एक्चुअली जो बैंक से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसको मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लेने की कोशिश कर रही थी। तो सुबह जो डेली ट्रेडर्स हैं उन्होंने जो है दब के माल उठाया, लेकिन जो मैंने आपको बोला था कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको शायद पहले से सूचना थी, तो उन्होंने जो है ऊपर के लेवल पर आज दब के जो है माल को सेल किया। स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिली। तो ऊपर के लेवल पर जैसे ही माल जो है रिटेल इन्वेस्टर्स लेके गए ऊपर, और जिस तरीके से वो जो डेली ट्रेडर्स हैं या जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको लगता था कि आज जो है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा जो है मूव करेंगे, लेकिन उसी का जो फ़ायदा आज ऑपरेटर ने उठाया और वहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। तो ये मार्केट की पहली न्यूज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी न्यूज़ जो है, आज सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन जो है बीएससी की वेबसाइट से जो है रिसीव हुई, जिसके अंदर था कि टीसीएस अपना जो है बायबैक के ऊपर जो है विचार करेगा 7 तारीख को। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ जो टीसीएस के शेयर होल्डर्स के लिए थी, और वहाँ पर जो है शेयर्स ने जो है उस तरीके के मूव भी जो है दिखाए। ये दूसरी खबर थी। तीसरी और अच्छी खबर मैं आपको दे देता हूँ कि ऐसा माना जा रहा है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो आज, क्योंकि वहाँ पे सोमवार अभी तो वहाँ पे सुबह का समय है, तो शाम तक जो है वो, यानी कि हमारे यहाँ पे मध्य रात्रि की बात करें हम, तो जो है वो अपने घर चले जाएंगे, यानी कि वाइट हाउस जो है जाने की तैयारी में है। और वो हालत उनकी ठीक बताई जा रही है। हालांकि देखिएगा इसके अंदर हालत से ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस चाहिए। वो अमेरिका के राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर वो नहीं जाएंगे अपने घर और ये दिखाएंगे कि बीमार है, तो वो पॉलिटिकली कमज़ोर हो जाएंगे। और उन्होंने जिस तरीके से मास्क का मजाक उड़ाया था कि मास्क से कुछ नहीं होता, तो बिडेन जो है उनको घेरने की भी कोशिश में रहेंगे। अभी जब कैंपेन चलेगा कि आपने किस तरीके की लापरवाही बरती, आप खुद ही जो है कोरोना की चपेट में आ गए, तो इस तरीके की जो है बातें जो हैं विपक्षी दल जो है करेंगे। और वो सीधी सी बातें कि उनका मजाक भी शायद आगे उड़ता हुआ आपको नजर आया। तो ट्रम्प बाबा जो है इसीलिए क्या है कि वो जो है रिकवरी जैसी भी उन्होंने की है, लेकिन अभी मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उसके हिसाब से वो उन्होंने रिकवरी कर ली। लेकिन मैं अपने विवेक से ऐसा मानता हूँ कि वो उनको जो है ट्रीटमेंट घर पे भी चलता रहेगा, लेकिन एक जो है पॉजिटिव जो है पॉलिटिकल मूव के लिए जो है उनको अपने घर पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो जो है आज डाउ जोन्स के अंदर भी जो है साफ साफ देखा जा सकता है। तो इन तीन न्यूज़ फ्लो के साथ साथ मैं अभी जो आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो आज का जो है एनालिसिस है। तो देखिएगा, सबसे पहले निफ्टी आज किस तरीके से रहा। निफ्टी 11,503 पे बंद हुआ, लेकिन सबसे खास बात है देखने के लिए आज के हाई। निफ्टी ने हाई क्या लगाए? हाई थे 11,578। सुबह सुबह लगा दिए थे। 1 डेढ़ 2 घंटे मार्केट बहुत दब के चली, खूब तेज। और बाद में जो मैंने आपको बताया कि पहले इंट्राडे ट्रेडर को माल दिलाया गया, फिर खरीदिए माल, और फिर देखिएगा ऑपरेटर को पता था कि माल आज खरीद रखा है, और बीच में खबर आ गई कि जी डेट आगे चली गई है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला देना था इंटरेस्ट वेवर केस के अंदर, वो आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ने पूरी सूचनाएं या एफिडेविट दिए नहीं थे, तो उनको भी 1 हफ्ते का समय और मिल गया। तो सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी, उन्होंने जो है डिमांड कर दी, अभी आगे का समय दे दो। तो उसके चक्कर में जो है आज जिन लोगों ने पोजीशंस बनाई हुई थी, उन पोजीशंस को जो है बड़े प्लेयर्स जो हैं पहले से ही वो जानते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं कि वो ऑपरेट करते हैं, जो मार्केट जिनके कंट्रोल में रहती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, और मैंने आपको बोला भी था कि ऐसी सूचनाएं शायद उनके पास पहले से रहती है। क्या कंट्रीब्यूट कर रहा था आज? कंट्रीब्यूट कर रहा था टीसीएस, सबका प्यारा, सबका दुलारा, एक बेहतरीन कंपनी, एक बेहतरीन बायबैक की अनाउंसमेंट। और इसके अलावा जब टीसीएस ने बाजी मारी, तो फिर बाकी कहाँ पीछे रहने वाले थे। विप्रो, इन्फोसिस दोनों आगे लाइमलाइट के अंदर, और बाकी जो आईटी पैक थे तो उसके अंदर भी तेज़ी थी। लेकिन आज जो लीड कर रहे थे इंडेक्स को, इंडेक्स के अंदर जिनके अंदर हैवी वेट जिन्हें आप बोल सकते हैं, वो थे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। और काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको जो है इंडेक्स के अंदर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से भी मिली। हालांकि ऊपर के प्राइस से इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिली। तो आईसीआईसीआई बैंक 382-383 रुपये के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है, वहीं से जो है वापस हुआ। एचडीएफसी बैंक भी जो है 1132 रुपये के आसपास जहाँ वहाँ पे रेजिस्टेंस है। पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स पे भी जो है वहीं पर जो है रेजिस्टेंस इसको देखने के लिए मिला था, तो वहीं से जो है आज वापसी ली एचडीएफसी बैंक ने भी। और 2-4 दिन से आप देखिएगा रिलायंस जो है
परेशान कर रहा है। और अभी आपके सवाल में ही मैं जवाब देता हूँ कि डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी 28,000 से ऊपर डाउ जोन्स चल रहा है। तो कल का सितारा क्या होगा, तो मुझे लगता है, मैं हो सकता है गलत भी हो जाऊँ, बट मुझे लगता है कि कल रिलायंस की बारी है। अगर इंडिया के इंडेक्स को कल संभालने कोई आएगा तो वो रिलायंस आएगा। और फाइनेंशियल्स में दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। हालांकि भी बैंक्स में इतनी वीकनेस नहीं थी जितनी फाइनेंशियल्स में थी। फाइनेंशियल्स में देखिएगा बजाज फाइनेंस जो है ऊपर के प्राइस से करीबन 100 रुपये की जो है खिसक गया आज के हाई से। और सिमिलरली बजाज फिनसर्व जो है FNO एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी थी पिछले महीने, उसके बाद ये काफ़ी तेज थे। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है। बट हमें लगता है कि ये जो सेक्टर है इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक रिजल्ट आएगा तो तब रिजल्ट के बाद ही ये रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें लगता है कि अभी इस दोनों शेयर्स के अंदर या जो फाइनेंशियल्स के बाकी शेयर्स है, यहाँ पर एक अलग तरीके की जो है आपको सुगबुगाहट दिखेगी। ऊपर और नीचे के अंदर जो है दायरे के अंदर ही ट्रेड्स आपको नज़र आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। श्री सीमेंट आज निफ्टी में गिरने वाले शेयर्स में सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा लूज़ कर रहा था, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में तो उसका वेट इतना नहीं है, इसलिए उसने 3.97 की जो है गिरावट दी। और ITC जो है 169.25, तो ITC की भी गिरावट थी। इसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक, आप जो कुछ भी बोलिए, उसके हाई देखिएगा 22,768, 22,768, 400 पॉइंट की गिरावट है, 400 पॉइंट की गिरावट है। देखिएगा जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी, ये न्यूज़ के साथ जो प्ले करते हैं वहां पर ऐसा होता है। तो सेल ऑन न्यूज़, बाइंग ऑन रूमर्स आज फिर देखिएगा कामयाब हो गया। और आज मुझे लगता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उन्होंने बैंकिंग स्टॉक्स में जो है आज पैसे गंवाए होंगे, क्योंकि ऑप्टिमिज्म बहुत जबरदस्त था। और 2-3 घंटे पहले ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर ने कहा भाई अब माल खरीदो तुम, बाद में बेचूंगा मैं भी, तुम खरीदते जाओ आप। और उनको खूब माल दिया, कोई सेलिंग नहीं थी ऊपर। और मैं आज देख भी रहा था तो वो पहले चेक कर रहा था कि भाई साहब, जब दिन में 12-12:30 बजे एकदम वॉल्यूम बायर का था ही नहीं, तो उसने उठा के पटक के मारा, ये लीजिए सारे शेयर्स लीजिए। और कमजोरी देखिएगा SBI से स्टार्ट हुई थी आज अगर वीकनेस आई तो SBI ने स्टार्ट की थी ऐसी। और आज बहुत मजबूत था एक्सिस बैंक, लेकिन एक्सिस बैंक और SBI दोनों जो है आज जो है गिरावट के साथ ही जो है काम कर रहे थे। तो हालांकि एक्सिस तो ऊपर नीचे हो रहा था प्लस माइनस में, लेकिन ऊपर के लेवल से नीचे गिर गया, तो वहाँ से जो है बैंक निफ्टी के अंदर एक वीकनेस देखने के लिए मिली ऊपर के लेवल्स पर। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी प्लस में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में देखिएगा किसने कंट्रीब्यूट किया, HDFC बैंक 55 पॉइंट, ICICI बैंक 37 पॉइंट, कोटक महिंद्रा बैंक 26 पॉइंट, बंधन बैंक 15 पॉइंट्स, इंडसइंड बैंक 10 पॉइंट्स। गिराया किसने, SBI ने 19 पॉइंट, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.53, RBL बैंक 2 पॉइंट्स, IDFC फर्स्ट बैंक 1.17। और देखिएगा इन बैंकों के जो है डेटा भी आने शुरू हो गए हैं। तो HDFC बैंक के, फेडरल बैंक के और YES बैंक के एडवांसेस के, यानी कि कासा डिपॉजिट्स के डेटा और लोन्स एंड एडवांसेस के डेटा भी आ चुके हैं। उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो जो है आपको पेश करूँगा। तो उसमें जो है एनालिसिस जो है हो सकता है कि वो थोड़ा लेट आए या वो कल आए। तो हालांकि उसके ऊपर एक एनालिसिस जो है कल पर मार्केट आवर से पहले जो है मैं उस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। अब देखिएगा ये आज कुछ शेयर्स जो हमारे पोर्टफोलियो में भी हैं, इसमें से तो जैसे आप लोग जानते हैं ट्राइडेंट जो है आज एक ब्रेकआउट जो है ट्राइडेंट ने दिया है, और काफ़ी दिनों के बाद ये प्राइजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे 52 वीक हाई। और ये टेक्सटाइल वाली जो थीम है इसके अंदर इंडोकॉम ने भी अच्छी रैली थी आज। और इस तरीके की थीम जो टेक्सटाइल रिलेटेड है वहाँ पर कुछ जो है अलग तरीके की सुगबुगाहट जो है देखने के लिए मिल रही है। तो हमें लग रहा है कि अभी जिस तरीके से ट्राइडेंट है 8.45, तो अभी हो सकता है 9 रुपये से 10 रुपये तक भी जो है जा सकता है। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि सेक्टर के अंदर रियल में प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं भी 9 रुपये पे जाएगा तो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दूँ, और हो सकता है कि मैं इन प्राइजेस पे भी जो है प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो क्योंकि नीचे के काफ़ी शेयर्स हैं, हालांकि वो 50-55 रुपये वाले थे, लेकिन वो स्प्लिट हो गया था तो 5-5.5 रुपये वाले, 6 रुपये वाले काफ़ी शेयर्स जो हैं हो सकते हैं मेरे पास। तो यहाँ पे भी अभी अगर साल 2 साल में 20-30-40% पैसा बन रहा है, और कंपनी में भी एक्चुअली क्या है इंप्रूवमेंट आई नहीं है इनमें। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देखिएगा जो टेक्सटाइल है उसमें जो एक्सपेंशंस हैं, जो कैपिटल इन्होंने लगा रखी है, तो वो जो है पैन आउट होती हुई नजर आएगी। लेकिन आगे आने वाले समय बताएगा तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बाकी जो है पड़ा रह सकता है। मैं अब अपना डिस्क्लोजर भी आपको दे रहा हूँ। रूट मोबाइल काफ़ी दिनों के से जो है मंदी झेल रहा था और वहाँ पे आज रिकवरी हुई। अगला जो शेयर है आरती ड्रग्स, जिस दिन से बोनस जो है
एक्स बोनस हुआ है उस दिन से देखिएगा क्या तेज़ी आई है, इसमें सर्किट लग रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि फिर दोबारा से उसी प्राइस पे हो जाएगा। तो ये एक सेंटिमेंटल जो है बाय जो है बन रही है, क्योंकि अब जो 2728 रुपये मिलने वाला शेयर, जिसके बदले एक के बदले में 3 बोनस आएंगे, तो 850 रुपये में सभी लोग पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अब देखिएगा ये डाउ जोन्स देखिएगा 28,046 पर जो है ट्रेड कर रहा है, और जब ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की तो काफ़ी अच्छी जो है तेज़ी थी, और मैंने रीज़न आपको बताया कि किस वजह से है। तो कल की जो थीम है मुझे जो लगता है वो मैं अब आपके साथ बता दूं कि कल मुझे लगता है कि रिलायंस का जो शेयर है वो लाइमलाइट में हो सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी चल रही थी, IT चल रही थी, तो कल हो सकता है कि फार्मा भी जो है लीड करने लग जाए, क्योंकि डाउ जोन्स से जो है कुछ इंडिकेशंस तो लेंगे। लेकिन अभी भी मुझे जो है बैंकिंग या फाइनेंशियल्स में वीकनेस नज़र आ रही है। जैसे जैसे रिजल्ट के दिन आ रहे हैं वैसे वैसे जो है उनके अंदर कासा के जो डेटा है उनसे अगर हमें कुछ इंडिकेशंस लगाएं, और क्योंकि अभी NPA तो अनाउंस होंगे नहीं, तो भी फिर भी क्लियरिटी ना होने की वजह से भी जो है एक रीज़न आपको दिखेगा। और दूसरी बात जो इकोनॉमी का प्रॉक्सी प्ले है, तो भी बैंक या फाइनेंशियल से मुझे ऐसा लगता है कि भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। और लगातार अगर आप देखेंगे तो 5 या 6 ट्रेडिंग सेशंस में जो है जिस तरीके के मूव रहे हैं उस तरीके से हमें एक लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि देखिएगा जिस तरीके से डाउ जोन्स से इंडिकेशंस अगर आप लें तो निफ्टी के अंदर कल अच्छी ओपनिंग होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, बट हालांकि मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे जो है बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसकी वजह से निफ्टी भी जो है नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। क्योंकि हमारी अब जो डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट्स आएंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो उससे कुछ इंडिकेशंस लगेंगे। और दूसरा जिस तरीके की एक ब्रॉड बेस जो है रैली चल रही थी स्मॉल और मिड कैप के अंदर, वो भी पिछले 10-12 दिन से जो है थोड़ी थम सी गई है, वो थोड़ी मंदी पड़ गई है। तो जिसकी वजह से भी हमें लगता है कि जो छोटे शेयर्स के अंदर जो पहले ब्रॉड बेस जो है तेज़ी चल रही थी वो अभी थमी हुई है। तो ये भी जो है रिजल्ट की सुगबुगाहट है कि अब रिजल्ट के आसपास का सीज़न आ गया है, तो रिजल्ट के हिसाब से ही जो मार्केट रिएक्ट करती हुई नजर आएगी। हालांकि कुछ थीम्स ही स्मॉल और मिड कैप्स के अंदर जो है नई रोज क्रिएट होंगी, और उसमें से कुछ शेयर्स आपको चलते हुए भी जो है नजर आते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।